नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग अडू में। दोस्तों, इस वीडियो में संविधान के टॉप 250 प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं एक ही वीडियो में, जो कि पेट एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखा तो पेट में जो 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाने हैं संविधान से, इस वीडियो से बाहर जाने वाला नहीं है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है पेट एग्जाम के लिए। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। स्टडी ग्रुप में शेयर भी करिएगा वीडियो पसंद आए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन रहा, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर कब किया गया था। हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर सोचिएगा क्या होने वाला है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर कब किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1946 को किया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, जल्दी से सोचिए। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो राइट आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1946 को आया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यूएसए के संविधान से ली गई है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। नेक्स्ट है, झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई को मनाया जाता है झंडा दिवस। बात करें सशस्त्र सेनाओं का झंडा दिवस कब मनाते हैं, तो वह दिवस 7 दिसंबर को मनाते हैं सशस्त्र सेनाओं का झंडा दिवस। यह भी याद रखना है और यह झंडा दिवस भी याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है। वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुरी कोंकणी नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मणिपुरी कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची के किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बीजी खरे थे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पेट में पूछा गया था 2021 में। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। संविधान सभा का निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेंथिक लॉरेंस। पेंथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी। संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी, तो 15। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितनी सीटें निश्चित की गई थी।
कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितनी सीटें निश्चित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 389। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद के देशी रियासत प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 2 सितंबर 1946 को किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी अध्यक्ष। बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तो इनकी काफी फेमस पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। याद रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड है इनकी काफी फेमस पुस्तक जो बार बार पूछी जाती है। एलिहिलेशन ऑफ कास्ट, यह डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की ये पुस्तक को भी याद रखना है, एलिहिलेशन ऑफ कास्ट। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा वी एन राव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी एन राव। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी बंगाल से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर कहा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, और इसी दिन दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। नेक्स्ट है, प्रथम लिखित संविधान किसने दिया? प्रथम लिखित संविधान किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के द्वारा प्रथम लिखित संविधान दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे?
तो राइट आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? नए राज्य की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 2 में दी गई है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था, तो कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1976 में। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से सोचिए क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 25, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फजल अली थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन है? भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश है भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता किस प्रकार की है? भारत की नागरिकता किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की नागरिकता है एकल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1956 में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1956 में हुआ था। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है किस अनुच्छेद में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17 में किया गया है। अस्पृश्यता का अंत किया गया है तो अनुच्छेद 17 में किया गया है। नेक्स्ट है, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 13वां संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिया गया है? नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21 का में यह प्रदान किया गया है।
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, नागरिकता किस सूची का विषय है? नागरिकता किस सूची का विषय है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची का विषय है नागरिकता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में किया गया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 भाग 4 में किया गया है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्षों तक निवास करना आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष तक नागरिकता आवश्यक है। देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्षों तक निवास करना आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष तक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नकाल की समय सीमा कितनी होती है? प्रश्नकाल की समय सीमा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक रेट है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक रेट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार का रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था? भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 61। ऑप्शन नंबर बी। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 फर्स्ट का में वर्णित है। नेक्स्ट है, चौथा स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है? चौथा स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, अनुच्छेद 21 में वर्णित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 21 में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघ सूची में टोटल 100 विषय हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस देश से संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यूएसए के संविधान से लिया गया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जापान की। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जापान के। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान देश के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पूर्व सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन का उपबंध किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन का उपबंध किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, भाग 15 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दोनों के द्वारा, सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा और एडवर्ड लुटियस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 बार संशोधन हो चुका है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में किया गया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है तो राष्ट्रपति कर सकता है मौलिक अधिकारों का निलंबन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, शिक्षा का मौलिक अधिकार कब पूरे भारत में लागू किया गया था? शिक्षा का मौलिक अधिकार कब पूरे भारत में लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का मौलिक अधिकार पूरे भारत में लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 44वां। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? संवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो 100 विषय हैं इसमें। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? जल्दी सोचिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का अंग नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति भारतीय संसद का अंग नहीं है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा यह भारतीय संसद के अंग हैं। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार है? भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है,
आंतरिक अशांति के कारण देश में राष्ट्रीय आपात कब घोषित हुआ था? आंतरिक अशांति के कारण देश में राष्ट्रीय आपात कब घोषित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 जून 1975 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा R.K. नारायण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? R.K. नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा B.V. गिरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? B.V. गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु कितने अनुमोदक आवश्यक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50-50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 54 में किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 54 में किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां किस देश के शासनाध्यक्ष से समतुल्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड से ली गई हैं। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां किस देश के संविधान या शासनयुक्त हैं? तो शासनाध्यक्ष हैं तो इंग्लैंड के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। बढ़ते हैं आगे। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो पंजाब में किया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भवन कहां पर स्थित है? राष्ट्रपति भवन कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा रायसीना पहाड़ी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन कहां पर स्थित है? रायसीना पहाड़ी पर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को हुई थी राज्यसभा की प्रथम बैठक। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? अधिविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन रहा, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी, तो राइट आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी, तो राइट आंसर हो जाएगा बी एस रमा देवी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव बी एस रमा देवी। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थे। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता थे, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज कपूर। ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता थे पृथ्वीराज कपूर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 552। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 250। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? लोकसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? लोकसभा का प्रथम गठन कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, श्री अनंत शयनम अयंगर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110 में दी गई है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की
संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया? राज्यसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया? तो राइट आंसर हो जाएगा कमलापति त्रिपाठी को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया? लोकसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया? तो राइट आंसर हो जाएगा राम शुभंग सिंह को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन तक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? भारत के महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76 के तहत करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है? देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कहां से दी जाती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कहां से दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के सचिव निधि से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 34। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो 34। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस लोकसभा अध्यक्ष के विरोध में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? किस लोकसभा अध्यक्ष के विरोध में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1862 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता, मुंबई, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1862 में हुई थी। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 153। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यवादी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 214 के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? तो राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहलाते हैं? नगर निगम के अध्यक्ष क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मेयर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधानमंडल का उच्च सदन होता है तो विधान परिषद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया? सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा नागौर। नागौर में लागू की गई सर्वप्रथम। नागौर राजस्थान में है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू किया गया? नागौर में लागू किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सेवक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम सेवक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 1959 को शुरू की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत का चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है। पंचायत का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर बी, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है? 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी सोचिए, 2020 से 2025। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। एन.के. सिंह है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, एन.के. सिंह। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के बीच धन का वितरण कौन करता है? केंद्र और राज्यों के बीच धन का वितरण कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1926 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार पूरे देश में किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार पूरे देश में किस वर्ष लागू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 में। ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में अंतरराज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत में अंतरराज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा हेतु किस आयोग का गठन किया गया? केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा हेतु किस आयोग का गठन किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नगर पालिका का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? नगर पालिका का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 का में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे माना जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है या माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे माना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? क्वेश्चन था अपना, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी सोचिए, ऑप्शन नंबर बी, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बढ़ते हैं आगे। नगर पालिका का वर्णन किस अनुसूची में है? नगर पालिका का वर्णन किस अनुसूची में है? तो 12वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहां पर की गई थी? नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहां पर की गई थी? तो मद्रास में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत के किस राज्य में समान नागरिक कानून लागू है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस प्रकार के अधिकार श्रेणी में आता है? सूचना का अधिकार किस प्रकार के अधिकार श्रेणी में आता है? राइट आंसर हो जाएगा विधिक अधिकार की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार किस प्रकार के अधिकार श्रेणी में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विधिक अधिकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम की स्थापना कब की गई? नगर निगम की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1687 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धारा 302 का संबंध किससे है? धारा 302 का संबंध किससे है? तो हत्या से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1980 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, धारा 302 का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर
बी हत्या से है, धारा 302 का संबंध है हत्या से। तो यह थे टॉप 250 क्वेश्चंस। वीडियो पे लोग कितने क्वेश्चंस कर पाए कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।